हेलो दोस्तों, मैं शारिक मलिक हाजिर हूँ एक बार फिर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेन की डकैती की कहानी है, द ग्रेट ट्रेन रॉबरी। ये बेहद दिलचस्प कहानी है। इस ट्रेन रॉबरी में लगभग 300 करोड़ रुपए चुराए गए थे। इस ट्रेन रॉबरी में 16 लोग शामिल थे। बहुत ही जीनियस, एक्सपर्ट, एक से एक तेज दिमाग वाला। इसका जो मास्टरमाइंड था उसका नाम था जॉर्डन गोडी। ये कहानी है इंग्लैंड की। इंग्लैंड में एक ट्रेन चलती थी, रॉयल ट्रेन। उस ट्रेन में रखे 300 करोड़ रुपए जो 28 बॉक्स में रखे हुए थे, उनको चुराया गया था। लंदन में एक शख्स रहा करता था, जॉर्डन गोडी। ये पेशे से एक चोर था और इसके साथ में इसके दो दोस्त शामिल थे। ये तीनों चोरियां करते थे। अब इन्होंने कहा, ये छोटी मोटी चोरियों से काम चलने वाला है नहीं, हमें कहीं बड़ा हाथ मारना चाहिए और एक ऐसी चोरी करनी चाहिए जिस चोरी करने के बाद वो एक आखिरी चोरी हो और हमारे पास बेशुमार पैसा ही पैसा हो। इसके बाद ये लग जाते हैं कि कहाँ पर ऐसी चोरी की जाए। फिर इन्हें पता चलता है, यहाँ इंग्लैंड में एक ट्रेन चलती है, रॉयल ट्रेन, द रॉयल ट्रेन। ये ट्रेन ग्लासगो से लंदन जाती है और इस ट्रेन में कभी-कभी पैसे जाया करते हैं। अब ये इस ट्रेन की पूरी डिटेल निकालने में लग गए। इसके बाद प्लानिंग करते हैं। ये प्लानिंग लगभग 3-4 महीने में की जाती है। किस तरीके से डकैती करना है, क्या-क्या तैयारियां करनी होंगी। इसके बाद ये तीनों जब इसमें लग जाते हैं तो ये सबसे पहले एक ट्रेन ड्राइवर को ढूंढते हैं जो ट्रेन चलाना जानता हो। एक टेक्नीशियन को ढूंढते हैं और बहुत सारे लोगों को, अलग-अलग जो लोग एक्सपर्ट हों हर चीज में, उन सबको ये ढूंढते हैं और इनकी टीम 7-8 लोगों की बन जाती है। इसके बाद ये और रिसर्च करते हैं और लोगों को ढूंढते हैं। टोटल ये 15 लोग हो जाते हैं। और एक वो शख्स था जिसने, जो ट्रेन डिपार्टमेंट का ही बंदा था, जिसने इनको रिपोर्ट दी थी कि ये ट्रेन कब निकलेगी, इस ट्रेन में कब पैसा जाएगा, इसकी जानकारी उसको देना थी। लेकिन इस कहानी में जो अचंबा है, जो अनोखा है, जो सबसे अलग है, वो ये है कि उस बंदे का पता तब तक नहीं चलता और ये लोग अपना मुंह तब तक नहीं खोलते जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। पूरे 51 साल के बाद ये लोग उसका नाम पुलिस को बताते हैं। खैर, मैं आपको अब सुनाता हूं ये पूरी कहानी, किस तरीके से उन्होंने चोरी की। अब ये सारी तैयारियां हो जाती हैं। अचानक एक दिन उन लोगों को, वो जो बंदा ट्रेन विभाग में था, वो इनको जानकारी देता है कि ये ट्रेन इस तारीख को शाम को 7 बजे रवाना होगी और 3 बजे ये लंदन पहुंचेगी। ये ट्रेन जाना थी ग्लासगो से लंदन। 1963 की ये बात है। 1963 7 तारीख को ये ट्रेन 7 बजे अपने तय वक्त के हिसाब से ग्लासगो से लंदन के लिए रवाना हो जाती है। इन लोगों की पूरी तैयारी थी। ये लोग दिन ब दिन प्रैक्टिस कर रहे थे किस तरीके से हमें क्या करना है। आखिरकार ये लोग एक मिलिट्री का पुराना ट्रक और 2 रेंज रोवर कार लेकर एक जगह खड़े हो जाते हैं। रास्ते में एक गांव पड़ता था। उस गांव का नाम था चेरिटन गांव। ये एक ऐसी जगह थी जहां पर रोड से रेलवे ट्रैक पास में था और वहां पर एक सिग्नल की जो लाइट होती है, आप लोगों ने देखी होगी, वो जब सिग्नल के लिए होती है, रेड और ग्रीन कलर की जो जलती है, और उस जगह से कुछ पीछे पहुंचती है जहां पर इन लोगों के जो 16 लोग थे, इनमें से आधे लोग वहां खड़े हो जाते हैं और वहां पर ये अपनी एक नकली जो लाइट थी, वो लाइट को खड़ा कर देते हैं। इस तरीके से उसको दर्शाते हैं, खड़ा करते हैं आर्टिफिशियल वो लाइट को, कि ड्राइवर को दूर से लगे ये सिग्नल की लाइट है और ये रेलवे की ही लाइट है। तो वो उसको रेड कर देते हैं। ये बैटरी और लाइट, एक कवर, पता नहीं क्या क्या लेकर गए थे। बिल्कुल पूरी तैयारी से, ये परफेक्ट इन्होंने तैयारी की थी। इसके बाद ट्रेन जब वहां आती है
और वो रेड सिग्नल जब ड्राइवर देखता है तो उसको बड़ा अजीब लगता है कि इतनी रात में और इस जगह पर ये मतलब रेड लाइट का कोई मतलब है नहीं। इस टाइम रेड लाइट होनी नहीं चाहिए। लेकिन कई बार उसके साथ ऐसा हुआ था कि जहाँ कभी भी ग्रीन लाइट होनी चाहिए वहाँ रेड भी हो जाती थी, तो उसने सोचा ठीक है, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, चलिए देखते हैं। अब वो वहाँ पर ट्रेन को रोक लेता है। जैसे ही ट्रेन रुकती है, ये 6-7 लोग ट्रेन के इंजन के पास जाते हैं, इंजन में घुस जाते हैं और ड्राइवर को पकड़ लेते हैं, उसके हाथ पैर बांध देते हैं और कहते हैं तुम चुपचाप इस ट्रेन को लेकर चलते रहो। अच्छा, एक खूबी और भी थी, इनके पास कोई हथियार नहीं था, कोई चाकू नहीं, कोई पिस्टल नहीं, सिर्फ एक लोहे की रॉड थी। उसके इशारे पर ये सब काम करवा रहे थे। ट्रेन चलती है और इनमें से आधे लोग पीछे उन 2 बोगियों में पहुंच जाते हैं जिसमें वो 28 बॉक्स रखे होते हैं। उनका ये लॉक तोड़ते हैं और ट्रेन चलती रहती है। अब जब वो जगह आ जाती है, जिस जगह पर रेड लाइट थी, जहां पर इन्होंने ट्रक और 2 रॉयल माफ कीजिएगा, जहां पर ट्रक और 2 रेंज रोवर खड़ी हुई थी, आधे लोग वहां थे। अब ये वहां जब पहुंचती है तो ये ट्रेन को रुकवाते हैं, कहते हैं अब तुम ट्रेन यहां रोको। उस ट्रेन को रोकने के बाद अब ये लगभग 2 से ढाई बजे का वक्त था और यहाँ से लंदन अभी लगभग 40-45 मील दूर था। और उस वक्त में ट्रेन की स्पीड बहुत स्लो होती थी, इतनी तेज नहीं होती थी जैसे अभी सुपरफास्ट ट्रेनें चलती। उसके बाद ये लोग एक अपनी पोजीशन ऐसे लेते हैं कि एक बॉक्स उतारते हैं, दूसरे को देते हैं, वो तीसरे को देता है। इन्होंने एक लाइन बना रखी थी और ये ट्रक में उन बॉक्सों को भरते हैं और रेंज रोवर में भी रखते हैं। और वो 28 के 28 बॉक्स उतारने के बाद ड्राइवर के हाथ खोल देते हैं और कहते हैं अब तुम जाओ। अब वहां से ट्रेन रवाना हो जाती है और ये लोग वो 28 बॉक्स लेकर फरार। इसके बाद वो ट्रेन ड्राइवर फौरन ही मैसेज करता है कि ऐसे ऐसा हमारे साथ हो चुका है, डकैती हो गई है, रॉबरी हो चुकी है और कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे बंधक बनाया था, ऐसे ऐसे लाइट लगाई थी। और सुबह होते होते पूरे इंग्लैंड में, पूरे ब्रिटेन में ये खबर जो है आग की तरह फैल जाती है। इतनी बड़ी चोरी किसी ने सोचा भी नहीं होगा और किस तरीके से, वो भी ट्रेन में। इसके बाद पुलिस के होश उड़ जाते हैं और पुलिस अब जांच में जुट जाती है। स्क्वाड, कौन कौन सी फोर्स, जो इन सब चीजों की स्पेशल फोर्सें थी, उन सारी फोर्सों को लगा दिया जाता है कि इसका पता करो ये लोग कौन थे और किस तरीके से इन्होंने इस चोरी को अंजाम दिया। अब ये खबर जब हर जगह फैल जाती है पूरे ब्रिटेन में, तो जिस जगह ये इस डकैती को अंजाम दिया गया था, उससे कुछ ही दूरी पर एक जगह से पुलिस को फोन आता है और वो बताते हैं, ये घटना से 5 दिन के बाद वो बताते हैं कि यहाँ पर कुछ दिनों से गाड़ियों की बहुत ज्यादा आवाजाही हो रही है। इससे पहले यहाँ कुछ होता नहीं था, एक फार्म हाउस टाइप का था। तो पुलिस फटाक से वहां पहुंचती है और जाकर जांच पड़ताल करती है, तो पता चलता है कि वहां पर 20 बॉक्स खाली मिले। जिन बॉक्सों में पैसा था, 28 बॉक्सों में 8 नहीं थे, 20 थे, लेकिन वो 20 बॉक्स खाली थे। अब पता लगाया ये फार्म हाउस किसका है, क्या नहीं है। तो पता चला एक फूल विक्रेता है, फूल बेचता है, उसका ताल्लुक बहुत गहरा इस फार्म हाउस से है। अब जब उसके बारे में पता चलता है तो पुलिस फिर उसको उठाती है और उससे फिर पूछताछ करती है बहुत कड़ाई के साथ, क्योंकि एक ये अजीबो गरीब रॉबरी थी। इसके बाद वो अपना मुंह खोलता है, 3 लोगों के वो नाम बताता है, फिर उन 3 को उठाया जाता है। ऐसे करते करते ये 12 लोगों को पकड़ लिया जाता है और 12 लोगों को पकड़ने के बाद इनसे पूछताछ की जाती है, लेकिन ये अपना नाम नहीं खोलते। अच्छा, इसमें से 11 लोग तो हाल ही में पकड़ गए जब ये पुलिस को पता चला था, लेकिन 3 लोग 3 साल के बाद पकड़े गए, 2 लोग 5 साल के बाद पकड़े गए। लेकिन एक बंदा जो था, जो ट्रेन महकमे से था, उसका नाम इन्होंने किसी ने बताया ही नहीं। पुलिस ने हर तरीके से कोशिश कर ली, लेकिन इन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। और जो रकम थी लगभग 300 करोड़ की, उसका पुलिस को सिर्फ 10% ही वापस मिल पाया। बाकी पैसा कहाँ गया, क्या हुआ, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। इसकी जानकारी उन्होंने आज तक नहीं दी।
सारा पैसा गायब, सिर्फ 10%, यानी 300 करोड़ का सिर्फ 30 लाख बचा, बाकी सब खत्म। इसके बाद 30 करोड़ बचा। इसके बाद अब होता यह है, इनमें से 50 साल के बाद 12 लोगों की मौत हो जाती है, क्योंकि ये 80 साल के आसपास के हो चुके थे। और जो जॉर्डन गोडी था, इसको और बाकी 11 लोगों को, इन लोगों को 30-30 साल की सजा हुई थी। ये भी इंग्लैंड में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी को इतनी सख्त सजा दी गई हो इतने लंबे वक्त के लिए। इसके बाद ये जब कांड हो जाता है तो 8 साल के बाद वहां पर नोटबंदी हो जाती है। नोटबंदी होती है तो वो नोट एक तरीके से रद्दी भी हो जाते हैं। तो ये भी आंकड़े लगाए गए कि उन लोगों ने खर्च कर लिए होंगे, कुछ ने कहा नहीं हो पाए होंगे, बड़ी रकम है। खैर, इसके बाद जब ये गॉर्डन गोडी छूट जाता है, फिर ये इंग्लैंड छोड़ देता है, स्पेन में चला जाता है। वहां इसको एक चैनल अप्रोच करता है और इससे इंटरव्यू की बात करता है। ये बोलता है ठीक है, मैं इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूं। इस घटना को 51 साल हो चुके थे, लेकिन इससे उस चैनल वालों ने ये वादा किया था कि इससे वादा करवाया था कि आपको ये बताना पड़ेगा कि इस ट्रेन रॉबरी में जो ट्रेन महकमे का इंसान व्यक्ति शामिल था उसका नाम आपको बताना पड़ेगा। तो ये बोलता है ठीक है, और ये फिर 51 साल के बाद एक इंटरव्यू देता है। तो ये बताता है, इस पूरी कहानी को ये बता देता है कि हम 16 लोग थे, 15 लोग बाहर के थे, एक ट्रेन महकमे का था, और ये फिर उसका नाम भी बताता है। तो वो चैनल का जो एंकर होता है वो सामने से पूछता है, आपने आज तक उसका नाम नहीं बताया, 51 साल हो गए, आज आप उसका नाम कैसे बता रहे हैं और क्यों? तो इसने बताया कि जब हमारी ये प्लानिंग हुई थी और जब वो जो बंदा था उससे हमारी जब बात हुई थी तो उसने हमसे वादा करवाया था कि कभी भी तुम मेरा नाम नहीं खोलोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, पुलिस कितनी हद तक आपके साथ चली जाए। ये इन 15 लोगों ने उससे वादा किया था और इसी वादे के मुताबिक इन्होंने 51 साल तक उसका नाम नहीं बताया। तो जॉर्डन गोडी ने कहा, मैं जानता हूं 51 साल हो गए मैंने उसका नाम नहीं बताया, लेकिन आज मैं इसलिए नाम बता रहा हूं क्योंकि 3 साल पहले उसकी मौत हो चुकी है। क्योंकि जब ये ट्रेन रॉबरी की कांड हुआ था उस वक्त उसकी उम्र थी 45 साल और 51 साल हो गए, तो जाहिर सी बात है उसकी मौत हो गई, काफी उम्र हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी एक अजीबो गरीब कहानी जिसमें 15-16 लोग होते हैं, 11 की मौत हो जाती है, 3 की फिर मौत हो जाती है। जो 300 करोड़ की लगभग चोरी हुई थी उसमें से सिर्फ 30% ही पुलिस को, गवर्नमेंट को वापस मिलता है। बाकी पैसे का क्या हुआ क्या नहीं हुआ आज तक कुछ पता ही नहीं चला। और इस चोरी में जितने लोग शामिल थे उनमें से 3 लोग आज भी जिंदा हैं, लेकिन इसका पूरा सच उन्होंने आज तक बताया ही नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताना। कोई और कहानी आपको सुननी हो तो मुझे जरूर बताना। कोई मेरी गलती हो, कहीं पर मैं कुछ भूल रहा हूं तो वो अभी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की तरह कल फिर मिलेंगे एक किसी नई क्राइम स्टोरी के साथ। तो आज जो भी हमारी वीडियो में नए लोग आए हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को चाहें तो शेयर भी करें। तो दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।